नादिया खान शो जियो फिर मजे। आज नए लोग बहुत आए ना, तो एक बार फिर हो जाए जियो करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं हर दफा अपने शो में बात करती हूँ जी, दुबई से जब मैं आई तो मैंने ये देखा, मैंने ये सीखा। आपको मैं सच बताऊं, अगर मैं दुबई में होती तो मैं ये शो कर ही नहीं सकती थी, ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हमारे मुल्क में हैं, उनको समझने के लिए यहाँ सजा काटनी जरूरी है। यहाँ रहना हर एक दिन का जो एक जहाद है, रोड, घर, बाहर, किसी ऑफिस में जाना, कोई काम, एक जहाद है हमारे यहाँ, तो उसको फेस करने, उसको समझने के लिए आपको उससे गुजरना बड़ा जरूरी है। तो मैंने जो यहाँ कुछ महीनों में, एक आध साल में जो मैंने रह के देखा, सीखा, अरे वाकई अलग दुनिया है बॉस। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने सारे पाकिस्तानी जो है मासूम, जो इस डेली इस ड्रिल से गुजरते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए जिस अजियत से गुजरते हैं, जिस फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ जबरदस्त तालियां हो जाए भाई। थैंक यू। और फिर भी अगर गोली खा के थोड़ा आराम आ जाए तो न्यूज चैनल ऑन कर दें, उसका भी असर नहीं होगा आपको, वो भी आपको आराम नहीं दे सकेगी। तो अच्छा, हमें किसी के, कहते हैं ना, किसी की फैमिली को आपने जज करना हो, ये लोग कैसे रिश्ते के टाइम, तो क्या कहते हैं, चलो वैसे भी किसी को जज करना हो तो क्या कहा जाता है, उनको जज कैसे करें, उनका किचन देखो, उनके बाथरूम देखो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये रहने वाले जो हैं इस घर में, ये कैसे हैं, इनकी सोच कैसी है, इनकी आदतें कैसी हैं। अच्छा, इसी तरह अगर एक मुल्क, एक सोसाइटी, एक नेशनैलिटी, किसी का भी अगर आपको उनका सिविक सेंस के बारे में आप जानना चाहें, उनकी सोच, वो किस किस्म के लोग हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनको कितना आराम है अपने मुल्क में, तो आप उनकी सड़कें देखें, उनके जो वहां ड्राइवर्स हैं, जो उनकी ट्रैफिक है, आप उनको देखें कि वो कितना रिगार्ड करते हैं दूसरे ड्राइवर्स के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए, चीजों के लिए, जानवरों के लिए। और हमारे ऐसा आपको कोई रिगार्ड नजर नहीं आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान का ये भी नाम बड़ा बदनाम करती है ये बात कि हमारी ट्रैफिक में, ट्रैफिक अगर मतलब सड़क पे आप निकले तो आपको ऐसे ऐसे शाहकार नजर आएंगे, ऐसे नमूने नजर आएंगे कि बस आप कहेंगे कि यार ये लोग सड़क पे कर क्या रहे हैं। और इन नमूनों की वजह से, इन लोगों की वजह से कभी कभी बहुत खतरनाक हादसे हो जाते हैं, चीजों का नुकसान होता है, जानी नुकसान हो जाता है। बाहर के मुल्कों में देखें आप, कितने आराम से, उन्होंने भी ऑफिस जाना होता है, उनको भी शादियों पे जाना है, उनको भी पार्टीज में जाना है, लेकिन एक स्पीड से जा रहे हैं, उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, है ना, ये देखा है हमने। जानवरों को बचा रहे हैं। न्यूजीलैंड में तो अगर आप दरख्त को मार दें तो जेल हो जाती है कि जी आपने दरख्त को कैसे आपने नुकसान पहुंचाया। और हमारे यहाँ देखें, दरख्त तो छोड़े, हम बंदे का रियलाइज नहीं करते कितनी इंपॉर्टेंस है एक फैमिली के लिए, इस शख्स की। मैं फिर बताती हूँ, जब मैं पाकिस्तान आई तो एक हमारे कजन आए, उन्होंने कहा यार कल एक बंदा मेरी ना गाड़ी के नीचे आ गया। मैं कहा भाई फिर आपने क्या किया? पता नहीं, बच्चा नहीं बच्चा, यार हम तो निकल गए। और ये अच्छे खासे फैमिली, पढ़े लिखे भाई साहब की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूं। मैंने कहा भाई आपने बहुत गलत किया, आपको रुकना चाहिए था, आपको चेक करना चाहिए था, आपको हेल्प बुलानी चाहिए थी, आपको उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहिए था। किस उम्र का लड़का था, साथ उसके कोई था, कोई बच्चा तो नहीं था, कोई औरत तो नहीं थी। भाई ये हमने नहीं देखा, हम तो भाग गए, हम चले गए। और सुनो नादिया, तुम अभी बहुत सालों बाद आई हो यहाँ, अगर अब ये बड़े भाई बता रहे हैं मुझे, कजन, अगर तुम्हारी गाड़ी तुम कभी ड्राइव कर रही हो, कहीं किसी को लग जाए, कोई बंदा जख्मी हो जाए या मर जाए, पता है आपने क्या करना है? जी भाई क्या करना है? भागना है। बस गाड़ी पे स्पीड बढ़ा के ना भागो वहां से, रुकना नहीं। अगर तुम रुकी, मैं कहा तो क्या होगा? लोग मारेंगे, केस बनेगा, न्यूज वाले जो है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाएंगे सारा। मैंने कहा जी जो भी बात है, ये सब बातें ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो वो हम मिस कर रहे हैं, एक बंदा क्या हुआ, गिर गया, शायद जख्मी है, शायद मर गया, शायद वो बच सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां ऐसे ही चलता है, यहां सब ऐसे करते हैं, मारते हैं अगर लग जाए, क्योंकि ज्यादातर जो बाइक्स पे या चलने वाले लोग हैं उनकी गलतियां होती हैं, लेकिन मार गाड़ी वाले को पड़ेगी, तो इसलिए भाग जाना है। मुझे ये बात बड़ी हॉन्ट कर रही, कसम से इतने महीनों से मैं इस बारे में सोची थी, एंड आई वाज डिस्गस्टेड एंड आई फेल्ट सो बैड, यार ये कैसे इन्होंने कह दिया। फिर ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा। अभी आप किसी के भी घर जाएंगे, किसी से भी बड़े से बात करेंगे, वो आपको यही मशवरा देगा कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो भागो। हमारे यहाँ तो बड़ी हमें इंसानियत है यार, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, ये कैसे हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, या हमारा सिस्टम ऐसा है जो कि एक्चुअली मजबूर करता है आपको भागने पे। आज के शो में हम यही बात करेंगे, हिट एंड रन एक्सीडेंट्स जो कि इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तान में शहरों में पता नहीं कहां से गाड़ियां और बाइक्स इतनी आगे, गरीब मुल्क, गाड़ियां चेक करें आप, कितनी गाड़ियां सड़कों पे, और उसी हिसाब से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिर खैर से हमारे जवानों ने शराब बहुत पीनी शुरू कर दी है, ड्रग्स बहुत लेते हैं, रात को निकलते हैं तो फिर उसके बाद देखते ही नहीं हम कहाँ है किधर, अपनी होश नहीं होती, तो सामने कौन चल रहा है पता ही नहीं चलता, इसलिए बहुत एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं और मार के फिर कोई पूछता नहीं है। आज के शो में हमने बात करनी है कि वाकई में इंसानियत खत्म हो गई है, हम बेशरम हो गए हैं, हम बिल्कुल फारिग हैं, या फिर ये कि हमारे सिस्टम का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कि अगर आप रुकते किसी की हेल्प करने के लिए तो आपका बहुत हशर होता है।